नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। 10 मार्च को राज्यपाल संतोष गंगवार ने 3 यूनिवर्सिटी में कुलपति नियुक्त किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर राजीव मनोहर जो लखनऊ के रहने वाले हैं उनको कुलपति बनाया है। ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अभय सिंह जो नालंदा के रहने वाले हैं उन्हें यहाँ पर कुलपति बनाया। इसी तरह प्रोफेसर इला कुमार जो महिला है उन्हें वुमेन्स यूनिवर्सिटी जमशेदपुर की कुलपति बनाया है राज्यपाल ने। तो आज हम न्यूज रूम में बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले साल अगर बात करें 2025 में तो एक विधानसभा में विधेयक आई थी जिस पर राज्यपाल के अधिकारों को कम कर दिया गया था, यानी कि वे कुलपति की नियुक्ति नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो नियुक्ति की गई है, राज्यपाल ने जो नियुक्ति की है झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी 2001 के तहत, ये तीनों यूनिवर्सिटी में कुलपति को बनाया गया है। बहरहाल आज हम सर से ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र हैं। शैलेंद्र जी, आप बताइए कि राज्यपाल ने जो नियुक्ति की है वो झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी 2000 एक्ट के तहत की है, लेकिन इससे पहले जैसे कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि विधेयक आया था, उस विधेयक में राज्यपाल के अधिकारों को कम कर दिया गया। तो ये विधेयक कब आया था? देखिए श्रेया, निश्चित रूप से ये जो 3 यूनिवर्सिटी में अभी वीसी की नियुक्ति हुई है, ये हालांकि राज्यपाल ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो अधिकार उनको झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2000 के अंडर सेक्शन 10 के तहत 10/2 के तहत जो उन्हें अधिकार मिले हुए हैं, उसके तहत उन्होंने ये नियुक्तियां की हैं तीनों विश्वविद्यालयों में, चाहे वो झारखंड जो महिला विश्वविद्यालय है जमशेदपुर में वहाँ पर, या फिर राजधानी रांची में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो रांची में ही है वहाँ पर। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण सवाल यह है, जो क्या इस पर राज्य सरकार की राय ली गई है या नहीं ली गई है। अमूमन होता ये नहीं है, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों के रूप में या कुलपति के रूप में जब भी नियुक्तियां होती हैं तो उसमें सरकार से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये परंपरा बन गई थी, जो निश्चित रूप से झारखंड में हो चाहे दूसरे राज्यों में हो, तो राज्यपाल जो भी नियुक्ति करेंगे वो राज्य सरकार के परामर्श पे करते रहे हैं। लेकिन यह नियुक्ति का जो मामला है ना, यह थोड़ा सा विवाद में आने वाले समय में फंस सकता है। हालांकि अभी कोई इस पे टिप्पणी नहीं आई है, किसी भी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विवाद इस बात को लेकर के हो सकता है, तो जैसा आपने अभी बताया, जो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पिछले महीने या पिछले साल कहेंगे, माफी चाहूंगा, जो पिछले साल जुलाई महीने में, हाँ पहले जुलाई महीने में कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया था और पारित किया था। उसके बाद जो मॉनसून सत्र के दौरान जब झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो उस दौरान इस विधेयक को पारित करवा करके राज्यपाल को उनको भेजा गया तो उनके हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन राज्यपाल ने वो विधेयक वापस लौटा दिया था दिसंबर महीने में। अच्छा। यानी दिसंबर महीने में 4 या 5 दिसंबर को राज्यपाल ने ये विधेयक वापस लौटाया, और अब लगभग 3 महीने 4 महीने के बाद ये नियुक्तियां हुई हैं। 3 महीने के बाद तो निश्चित रूप से विवाद तो उठेंगे, क्योंकि राज्यपाल ने जब विधेयक लौटाया था उस समय उन्होंने कहा था, जो कई राजनीतिक दल, कई संगठनों ने इस विधेयक को लेकर के आपत्ति जताई है। बिल्कुल, और उस दौरान राज्य में सियासत भी तेज हो गया था। बीजेपी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही थी कि राज्यपाल के अधिकारों को कैसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो और उसी को आधार बनाते हुए, क्योंकि कई लोगों ने इस संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे थे, और कई जगहों पे प्रदर्शन तक भी हुए थे। बीजेपी सदन से लेकर के बाहर में, सदन के अंदर में भी, जब ये प्रस्ताव सदन के पटल पे रखा जा रहा था मंत्री सुदेव कुमार सोनू के द्वारा, तो उस दौरान भी बीजेपी ने आपत्ति जताई थी, और उन्होंने सदन के अंदर ये बातें कही थी, जो इससे राज्यपाल के अधिकारों की कटौती होगी। तो ऐसे में जब राज्यपाल ने दिसंबर महीने में, जो पिछले साल दिसंबर महीने में वापस किया था, तो उन्होंने ये इन्हीं चीज़ों को आधार बनाते हुए, जो कई राजनीतिक दल हैं या फिर कई सामाजिक संगठन है जिनके आधार पर जिन्होंने इस विधेयक में कई चीज़ों को लेकर के आपत्तियां जताई हैं, तो उन आपत्तियों का निराकरण करते हुए और फिर से विधेयक को भेजने की बात कही थी। तो ऐसे में अब जब ये नियुक्तियां हो गई तो निश्चित रूप से विवाद हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने ये अपने उस विधेयक, जो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के जरिए प्रस्ताव ये था उस मामले में, जो
राज्य सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा और आयोग में के आधार पर ही, उनकी अनुशंसा पे, उनकी चीज़ों के आधार पर ही अब राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति होगी। झारखंड में अगर हम बात करें, जैसे कि आपने भी कहा कि अब ये विवाद में आ सकता है कुलपति की जो नियुक्ति है वो मामला, लेकिन अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो क्या वहां भी ऐसी स्थिति है कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि वो कुलपति का नियुक्ति कर सकते हैं? वो नहीं है, देखिए वहाँ पे अमूमन, हालांकि इसको राजनीतिक तौर पर आप नहीं देख सकते हैं या नहीं देखा जाना चाहिए, अमूमन यही होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, चाहे वो बिहार में मैंने देखा था, बिहार में भी ये चीज़ें चल रही थी जब मतलब बिना सरकार की सहमति के वहाँ के पूर्व जो पहले राज्यपाल जो कस्टोडियन होते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, तो उन्होंने कई नियुक्तियां ऐसी करती थी जिसके आधार पर वो राज्यपाल और सरकार के बीच में एक टकराहट की स्थिति बन गई थी। झारखंड में भी ये चीज़ें हुई थी, आरोप ये लग रहे थे या लगे भी थे, जो राज्य सरकार की बिना सहमति के राज्यों के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हो रही है। तो शायद उस टकराहट को ही रोकने के लिए या उन चीज़ों के लिए एक नई व्यवस्था झारखंड में लाने की कोशिश पिछले साल की गई थी। क्योंकि देखिए, जैसा आपने अभी बताया ना, जो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2000 के तहत, यानी कि 25 साल हो गए इसके तहत ये नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के। तो ऐसे में यदि सरकार ने कुछ चीज़ों के आकलन के आधार पर या कुछ चीज़ों के विशेषज्ञों की राय पर उन्होंने यदि नया विधेयक लाया था और उसके जरिए नई नियुक्ति की परंपरा शुरू करनी थी, तो निश्चित रूप से पहले इस विवाद का समाधान कर लेना चाहिए था राज्यपाल और सरकार के बीच की चीज़ों के जो अधिकारों को। क्योंकि आप विधानसभा से पारित विधेयक यदि आप लौटा रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर यदि, और वो यदि किसी चीज़ों से संबंधित है, सीधे सीधे सरोकार यदि वो झारखंड के किसी बड़े वर्ग से या बहुत बड़ी व्यवस्था से संबंधित यदि है, तो निश्चित रूप से पहले इस विवाद का समाधान होना चाहिए, तब फिर नियुक्तियां होती तो ज़्यादा बेहतर होता वो चीज़ों को। तो सर ने बताया कि 2000 में जब झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी 2000 एक्ट के तहत ये नियुक्तियां अभी भी चल रही हैं, हालांकि सरकार इसमें कुछ बदलाव कर संशोधन करना चाहिए, लेकिन पिछले साल ही दिसंबर महीने में राज्यपाल ने उस विधेयक को लौटा दिया था, जब झारखंड विधानसभा में विधेयक लाया गया था जिसमें राज्यपाल के अधिकारों को कम कर दिया गया था। बहरहाल अगर हम बात करें सर, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में 25 जून 2025 को जो इससे पहले जो कुलपति थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था और अब वहां पे नियुक्ति हो गई, यानी कि नए वीसी आ गए हैं। तो अब छात्रों में एक उम्मीद जगी, क्योंकि लगातार विवाद हो रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि खाली होने से यह पद जो भी कॉलेज के कामकाज है या परीक्षा की तिथि हो, इस समय बाधा पड़ ही रहा था। बिल्कुल, देखिए ये तो है, क्योंकि कई राज्यों में, कई विश्वविद्यालयों में अभी भी कुलपतियों की मतलब कि आप कह सकते हैं गैर मौजूदगी है, अभी भी वो नियमित रूप से नहीं है। चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी ले लें, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का ले लें, या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का ले लें, दुमका यूनिवर्सिटी की बात है, तो कई यूनिवर्सिटी में लंबे समय से वीसी नहीं रहे हैं। तो नियुक्ति प्रक्रिया या नियुक्ति जो की गई है वो तो अच्छी चीज़ों के लिए भी है, क्योंकि अब देखिए जो परीक्षा भी आयोजित होने वाली है, मतलब कि फाइनल सेमेस्टर के कह लीजिए सभी विश्वविद्यालयों में नए सिरे से फिर एग्जामिनेशन और प्लस एडमिशन का एक दौर शुरू होगा। तो कुलपतियों के रहने का ज़रूरी है जो वहाँ पे ये व्यवस्था लाई जाए। लेकिन जिन चीज़ों को आधार बनाते हुए जिनके तहत ये नियुक्तियाँ हुई है, तो उस पे ज़रूर मुझे लग रहा है जो शायद कुछ नई चीज़ें या नई विवाद को खड़ा किया जा सकेगा या नया विवाद हो सकेगा, जो अब प्रतिक्रिया के रूप में क्या लोग इस बात को लेकर के आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर हमने बताया कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कुलपति को नियुक्त किया है। हालांकि जैसा कि सर ने भी जिक्र किया कि रांची यूनिवर्सिटी की बात करें, विनोबा भावे की बात करें या फिर कोयलांचल यूनिवर्सिटी, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर अब भी कुलपति के पद खाली है और लगातार वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कुलपति को नियुक्त किया जाए, ताकि जो सेशन है, जो डिले हो रहा है, वो समय पर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि डीएसपी एमयू की बात करें तो यहाँ भी लगातार
लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कुलपति नियुक्त नहीं होने से सेशन जो है पीछे है काफी, और नाराज भी थे छात्र, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी को अपना कुलपति मिल गया है। राज्यपाल ने यहाँ पर राजीव मनोहर को, जो लखनऊ के रहने वाले हैं, उनको कुलपति बनाया है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें सर, तो यहाँ पर भी एक विवाद शुरू हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि पिछली दफा सरकार ने ही इसका नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी कर दिया था। तो क्या लगता है, क्योंकि अधिसूचना जो जारी की गई, राज्यपाल ने जो कुलपति नियुक्त किया, उसमें मेंशन किया हुआ है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। देखिए, ये एक चीज़ तो है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप कैबिनेट के अप्रूवल के द्वारा पिछले साल जब 8 मई को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट बैठक में इसको नोटिफाई किया गया था, जो अब DSP-MU जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, वो अब शहीद वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। वो नोटिफिकेशन भी हुई, चीज़ें भी हो गई, लेकिन आज भी वो परंपरा में नहीं आ पाई है। तो ये एक गंभीर विषय है। यदि राज्यपाल के स्तर पर, राज्यपाल सचिवालय के स्तर पर इस तरह की चीज़ें यदि अभी भी प्रचलन में हैं, तो वैसी स्थिति में क्या इसे मतलब कि महज एक चूक मान लिया जाए, या ये लग रहा है जो फिर सरकार ने जो फैसला लिया, कैबिनेट का जो फैसला था, वो चीज़ें अमल में नहीं लाई जा रही हैं, क्योंकि इसको नोटिफाई करने के बाद भी इसको कभी वापस नहीं लिया गया। भले इसको लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़ा किया था, बाबूलाल मरांडी से लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये बातें कही थी, जो ये गलत परंपरा होगी या गलत चीज़ें होंगी विश्वविद्यालयों का नाम परिवर्तन को लेकर, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया था। तो अब जब राज्यपाल सचिवालय की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, राज्यपाल मतलब कि सभी विश्वविद्यालयों में नई नियुक्तियों को लेकर के, खासकर कुलपतियों की नियुक्तियों के मामले में, और वहाँ पे भी यदि DSP-MU ही नाम लाया गया है, तो निश्चित रूप से मेरा आग्रह होगा जो सरकार से ही, जो वो कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान दे, और जो नाम परिवर्तन हो, चाहे जो भी चीज़ें यदि कैबिनेट ने मंजूरी दी और जो सर्वोच्च है यदि राज्य के कार्यपालिका के नज़रिए से, तो वैसी स्थिति में तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। जिसका नाम बदल दिया गया है, तो फिर उसको कम से कम सरकारी दस्तावेज में तो वो नाम परिवर्तित होना चाहिए था, हाँ, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप बोलचाल की भाषा में आप उसको अलग रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इन चीज़ों में तो इसका जिक्र होना चाहिए था वो। बिल्कुल। तो देखिए, सर ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी जो है, उसका नाम कुछ महीनों पहले ही बदला गया था, लेकिन जो अधिसूचना जारी की गई है कुलपतियों की नियुक्ति जो 3 यूनिवर्सिटी में किया गया, उसमें बाकायदा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का ही जिक्र है। वहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि शहीद वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी, क्योंकि पिछले दफ़ा ही सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी थी और इसका नाम बदल दिया गया था, जिसकी वजह से अब नया विवाद भी शुरू हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने अपने वीडियो में विस्तार से बताया कि तीनों यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कुलपति को नियुक्त किया गया है, चाहे वो राजीव मनोहर की बात हो, प्रोफेसर अभय सिंह की बात हो, या प्रोफेसर एल्ला की बात हो। हमने बताया कि ये तीनों जो कुलपति हैं उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में नियुक्त किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरना, मेरा नाम है शेरतन, और हमारे साथ इस पूरे बातचीत में शामिल थे शैलेंद्र सर। बहुत बहुत शुक्रिया।